जैसे ही उत्तर प्रदेश के माफियाओं का नाम आता है, सबसे पहले दिमाग में अतीक अहमद की तस्वीर घूमने लगती है। अतीक का तो अंत हो चुका है, लेकिन अब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है। जैसे ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने माफिया घोषित किया, उसके बाद तो मानो एक नई चर्चा छिड़ गई है कि बेगम शाइस्ता को माफिया कहीं या नहीं। पहले वो उत्तर प्रदेश के माफिया की बेगम के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब इस बेगम ने बना ली है अपनी अलग पहचान। उत्तर प्रदेश में छिड़ गई एक नई जंग। शाइस्ता परवीन माफिया की बेगम से खुद माफिया में तब्दील हुई, तो उत्तर प्रदेश में छिड़ गई एक नई जंग बेगम को माफिया न बताने की, जंग अतीक अहमद की पत्नी को माफियागिरी के इल्जाम से अलग करने की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों शाइस्ता को माफिया कहा गया, आखिर क्या और कौन होते हैं माफिया। बता दें कि 2 मई को पुलिस ने शाइस्ता परवीन के खिलाफ एक FIR दर्ज की थी। दरअसल उत्तर प्रदेश ने अतीक और शाइस्ता के बेटे असद के दोस्त आतिन जफर के घर छापेमारी की थी। आतिन ने पुलिस को बताया था कि अतीक की हत्या के बाद उस रात शाइस्ता उसके घर आई थी। उस रात शाइस्ता परवीन के साथ एक शूटर साबिर भी था। बस इसी घटना के बाद यूपी पुलिस ने शाइस्ता के खिलाफ FIR दर्ज की। इस FIR में शाइस्ता के नाम के साथ पहली बार माफिया शब्द जोड़ा गया। अब तक शाइस्ता को माफिया की पत्नी कहकर ही बुलाया जाता था, लेकिन अब वो खुद पुलिस की डायरी में माफिया बन चुकी है। शाइस्ता माफिया करार हुई तो समाजवादी पार्टी को ये बात नागवार गुजरी। अब खुलेआम अखिलेश यादव ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। अखिलेश का कहना है कि शाइस्ता को माफिया बताना गलत है। शाइस्ता के बचाव में अखिलेश आ गए तो फिर राज्य में चर्चा छिड़ गई कि क्यों शाइस्ता को माफिया न कहा जाए। शाइस्ता को माफिया कह दिया पुलिस ने अपनी। देखिए, ये पुलिस को चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पुलिस को चला रही है बीजेपी। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना, ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है, और ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं। समाज को बांट के चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो बजरंग दल को बैन करने। क्या है माफिया और माफियागिरी शब्द? शाइस्ता को माफिया कहना चाहिए या नहीं, ये तय करने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर ये शब्द माफिया क्या है। जुर्म की दुनिया में माफिया शब्द हम सालों से सुनते आ रहे हैं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को तो माफिया ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये शब्द हिंदी नहीं इटालियन है। इस शब्द का मतलब होता है संगठित और सुनियोजित तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाला। अगर कोई गैंग बनाकर पूरे संगठित तरीके से किसी जुर्म जैसे हत्या, तस्करी, लूटपाट को करता है तो उसे माफिया कहा जा सकता है। अब वापस लौटते हैं शाइस्ता पर। शाइस्ता परवीन पिछले कई दिनों से फरार है। उमेश पाल हत्याकांड में वो आरोपी है। उत्तर प्रदेश पुलिस को कई ऐसे वीडियो हाथ लगे हैं जिनमें शाइस्ता अपने गैंग को लीड करती नजर आ रही है। अतीक अहमद की कई प्रॉपर्टी को भी वो पिछले कुछ समय में अपने नाम करवा चुकी है। यहाँ तक कि वो अपने साथ हर वक्त एक शूटर भी रखती है। उस दिन यानी कि 16 अप्रैल की रात शूटर साबिर शाइस्ता के साथ था। आतीन के घर पर आगे की प्लानिंग तय की गई थी। यूपी पुलिस ने बस इन्हीं सब आधार पर शाइस्ता को माफिया करार दे दिया। माफिया के लिए नहीं है कोई अलग कानून। माफिया या माफियागिरी शब्द के लिए कानून में कोई अलग से प्रावधान नहीं है। ये जुर्म के नेचर पर डिपेंड करता है कि उस पर कौन सी धाराएं लगेंगी। माफिया शब्द पर शुरू हुई ये बहस का कोई अंत भी नहीं। राजनीतिक पार्टी पक्ष विपक्ष में बोलती रहेंगी, लेकिन ये जरूर है कि FIR में माफिया लिखने के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस शाइस्ता का नाम जल्द ही राज्य की माफियाओं की लिस्ट में शामिल कर लेगी। लेकिन इन सब के बीच अब देखना होगा कि क्या शाइस्ता परवीन को पुलिस गिरफ्तार करती है या फिर माफिया शाइस्ता परवीन खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।